दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आए क्लास 11th के मॉडल सेट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज। यानी ए कोई सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वॉवल का। तो ए पहले एक सेट लिख लेते हैं हम लोग, ए ई आई ओ यू। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे है मेरा कितना है, 5 है। तो हमको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे 2 के पावर n माइनस 1। तो 2 के पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 32 माइनस 1, तो आ जाएगा 31। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको यहाँ पे आप याद रखिएगा 2 पॉइंट्स को यहाँ पे, कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है, ये यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होता है वो होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, तीसरा ऑप्शन जो है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू 5, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है बी इंटरसेक्शन ए। ये बात जो दिया गया है ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अभी आप लोग को एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। जैसे देखिएगा ए कोई सेट है जिसमें देखिएगा एक एलिमेंट्स को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग इसका। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 4। ठीक है। और बी भी एक सेट मान लेते हैं, ये 1 2 4 5। अब निकाल लेते हैं ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन होगा वही इसका इंटरसेक्शन होगा। तो देखिएगा इसमें कॉमन क्या क्या है, तो 1 है 2 है और क्या है, तो 4 है। तो 1 2 4 हो जाएगा। और फिर बी इंटरसेक्शन ये निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ये जो होगा वो भी मेरा हो जाएगा क्या, तो देखिए 1 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और क्या है 4 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे बोल दिया कि इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो गलत है और ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का एलिमेंट्स लिख लेते हैं, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है। तो देखिए सेट ए इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2 3 4 7 8। ठीक है। और बी में आ जाएगा आपका 2 5 6 8। ठीक है बच्चों। अब निकालते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखिएगा यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 बच जाएगा। फिर आपका ये 4 बच जाएगा, उसके बाद आपका देखिए 7 बच जाएगा। ठीक है। फिर निकाल लेते हैं बी माइनस ये निकाल लेते हैं। ठीक, बी माइनस ए। तो बी माइनस ये क्या हो जाएगा, तो बी माइनस ये आएगा आपका, देखिए 2 से कट जाएगा, 5 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 हो जाएगा, इतना ही आएगा। अब निकालते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो पहले ही आप लोगों को बता दिए थे हम कि जब भी यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, मिला देते हैं। ठीक है। पूरे एक साथ लिखेंगे तो 3 4 5 6 7। ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -2,
7 इज, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कभी भी देखिए यहाँ पे सीधा सी आप समझ लीजिए कि जब क्लोज इंटरवल होगा तो लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन आएगा। अगर ओपन इंटरवल रहता तो लेस देन का साइन होता, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है इसलिए लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन आएगा। तो यहाँ पे जो इसका सेट लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर पर। और ये इसका जो बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म वो हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि इसका जो बनेगा वो -2 के बराबर होगा एक्स का वैल्यू, या तो फिर उससे बड़ा, और 7 से छोटा या तो फिर 7 के बराबर होगा। तो देखिए ये कहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ x + 3, 5 = 6, 2x + y देन वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। कभी भी देखिएगा यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होते हैं तो पहले वाले एलिमेंट्स को पहले के साथ इक्वल कर दीजिए और दूसरे वाले एलिमेंट्स को दूसरे वाले के साथ इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा कर देते हैं x + 3 बराबर 6, तो x बराबर निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 निकल गया। और यहाँ पे दिया गया है 2x + y = 5। ठीक, तो x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 + y = आ गया 5। तो y का वैल्यू जो निकलेगा वो आ जाएगा -1। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√9 - x² इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में √9 - x² है, तो यहाँ पे देखिए x का वैसा वैल्यू लेना है ताकि नीचे में ना तो जीरो आवे और ना ही नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चलते हैं देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 9 - x² का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आपका 9 - x² का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। तो इसको लिख सकते हैं a - b का होल इंटू a + b का होल के रूप में। तो 3 - x इंटू 3 + x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 3 - x बड़ा है 0 से। ठीक है, और तो यहाँ पे आ जाएगा -x बड़ा हो जाएगा -3 से। अब दोनों साइड जब माइनस का इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो होगा वो x जो होगा यहाँ पे आपका 3 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 3 से छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार 3 + x 0 से बड़ा है तो x का जो वैल्यू होगा यानी x बड़ा हो जाएगा किससे, तो -3 से। यानी x का जो वैल्यू होगा वो -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो -3 लेस देन x लेस देन 3। ये देखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) = x इज। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछता है, रेंज पूछ देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो आप सीधा सी इसको यहाँ पे एक ये जो है वो इंटीजर को देता है, इंटीजर को शो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री 30 मिनट्स इज। ठीक है, 40 डिग्री 30 मिनट्स को एंगल मेजर करना है रेडियन में। तो यहाँ पे देखिएगा 40 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री, और इसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 2। तो इधर हो गया कितना, 80 + 1/2 इंटू π/180 डिग्री। तो आ जाएगा 81/2 इंटू π/180 डिग्री। तो 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 0। तो आज आपका आंसर आ गया
9 पाई बाय 40। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 15 पाई बाय 4। ठीक, कॉस माइनस 15 पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप सीधा से याद रखिएगा कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस के साथ माइनस बाहर नहीं आता है, तो ये हो जाएगा कॉस 15 पाई बाई 4, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पे कॉस 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब देखिए ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो ये 4 पाई आ गया, तो मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है एंगल। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस जो होता है वो पॉजिटिव का होता है और एक्स एक्सिस पे है, इसलिए चेंज भी नहीं होगा, यानी कोस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कोस और ये 5/4। तो कोस π/4 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री एज। इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 sin A cos B बराबर हो जाएगा साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बैठाते हैं, तो हो जाएगा साइन A प्लस B करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस साइन 15 माइनस 75 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। ठीक, अब ये हो गया साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + √3/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। √1 माइनस कॉस 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू, तो 1 माइनस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर a। अब इसका डायरेक्टली यहीं पे बैठा देते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 कोस स्क्वायर a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या 10a आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा इज इक्वल टू, तो -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5/8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा का वैल्यू जो होता है √(-1) होता है, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इसका वैल्यू -1, तो -5/8 इंटू -1, तो आ गया कितना 5/8 प्लस 0 आयोटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका आर्गुमेंट निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है tan थीटा इक्वल टू होता है y/x। तो tan थीटा इक्वल टू y का वैल्यू 1/1,
तो टेन थीटा, टेन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो टेन 45 का होता है। तो इस प्रकार से थीटा जो है वो मेरा निकल गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री थीटा निकल गया। तो हमको निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है क्या, थीटा। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 45 डिग्री। और 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 5/4 आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी -12 लेस देन 3x - 5। तो इनइक्वालिटी का प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसको। तो -12 लेस देन 3x - 5, यह आ जाएगा -12 + 5 लेस देन 3x, इधर आ जाएगा -7 लेस देन 3x। तो -7/3 लेस देन x, यानी x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो -7/3 से क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू -7/3 से बड़ा होगा। तो थोड़ा सा नंबर लाइन पे इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये हो गया -∞ और इधर हो गया ∞। अब बीच में कहीं ये -7/3 है। अब क्या बोला गया कि x का जो वैल्यू होगा क्या है, -7/3 से बड़ा। तो -7/3 से बड़ा किधर जाएगा, इधर जाएगा इन्फिनेटिव की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा -7/3 से इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल पे जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ x इज ए रियल नंबर एंड mod x लेस देन 3 देन, तो इसका क्या होगा। सो देखिए, अब यहाँ मोड से जब भी कोई डिजिट निकलता है, कोई नंबर निकलता है, तो प्लस माइनस दोनों में आता है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा ये आ जाएगा -3 लेस देन x लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैल्यू ऑफ 4c3 इज इक्वल टू। तो NCR का जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4c3 का वैल्यू निकालना है, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n - r, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 1। तो आप यहाँ पे देखिए 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। और 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में मेरा मिल गया, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यानी डिजिट का रिपीटेशन जो है, रिपीटिंग, वो अलाउड नहीं किया गया है। ठीक, आपको 1 2 3 4 इन सारे डिजिट से आपको कितने 2 डिजिट का नंबर आप लिख सकते हैं वो लिख के दिखाना। तो जैसे देखिए हमको 2 डिजिट का नंबर लिखना है, तो यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें हम इन चारों नंबर में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 4 तरीके को अपना सकते हैं, 4 वेज से लिख सकते हैं नंबर को। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे उस नंबर को इस ब्लॉक में नहीं लिखना है, तो एक कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 वे हो जाएगा। ठीक, 3 वाइज से हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, कितने नंबर्स को हम लिख सकते हैं, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 12 तरीके से, यानी 12 डिजिट लिख सकते हैं, 12 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ 16CR इक्वल टू 16CR + 2 देन द वैल्यू ऑफ R। R का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि NCA इक्वल टू NCB होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला n जितना है उतना ही अगर यहाँ भी है, तो नीचे जो होगा, नीचे वाला a + b जब करेंगे a + b, तो वो मेरा n के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में मेरा 16 ऊपर में इसका भी है, इसका भी ऊपर 16 है, तो r + r + 2 करेंगे तो ये 16 के इक्वल आ जाएगा। तो
2r प्लस 2 बराबर 16। तो r इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 2 करेंगे 14 और 14 को 2 से डिवाइड देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन जो होगा वो मेरा डी सही होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल पावर 5 इज। ठीक, तो नंबर ऑफ द टर्म लिखना है, इस एक्सपेंशन का कितना नंबर ऑफ द टर्म होगा। ठीक, तो जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस एक्सपेंशन का जो टर्म है वो कितना है, 3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3 है। उसी प्रकार a प्लस बी का होल पावर अगर n होगा तो नंबर ऑफ द टर्म कितना होगा, तो यहाँ से एक अधिक होगा यानी n प्लस 1 होगा। तो इसको देखिएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल पावर 5 है, तो पावर को पहले हम इंटू कर लेते हैं, हो जाएगा 20। अब इसका कितना नंबर ऑफ द टर्म आएगा, तो 20 प्लस 1 तो हो जाएगा कितना, 21। और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इक्वल टू 0 टेंस टू 10 2 के पावर आर 10 सी आर इज। तो यहाँ देखिए एक फार्मूला यूज होता है। सबसे पहले आप इस फार्मूला को देख लीजिए कि 1 प्लस एक्स के पावर n, 1 प्लस एक्स के पावर n, 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल टू होता है सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स के पावर आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है इसको कंपेयर कीजिएगा तो इसका भी हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो उसी प्रकार इसका जो आएगा आंसर मेरा वो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं सिग्मा आर इक्वल टू 0 10, ठीक, 10 सी आर 2 के पावर आर दिया गया है। तो कुछ इस फार्मूला से जब कॉम्बिनेशन करेंगे मिलाएंगे तो मेरा आएगा 1 प्लस एक्स की जगह, देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स की जगह पर कितना 2 है, तो 2 हो जाएगा। और होल पावर में कितना है, तो देखिएगा इसका पावर में n है, तो यहाँ मेरा n है तो यहाँ भी n है, तो ये इसका 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 यानी 3 के पावर 10 हो जाएगा। 3 के पावर 10 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ a1 इज इक्वल टू 3 an इक्वल टू 3 an माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 देन a3 इज इक्वल टू, यानी तीसरा पद निकालना। पहला पद दिया है और nवा पद दिया है और n का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो तीसरा पद क्या होगा निकालना है। तो देखिए हम लोगों को दिया क्या गया है, a1 दिया है, a1 कितना दे दिया 3 और an इक्वल टू दे दिया है 3an माइनस 1 प्लस 2। तो सबसे पहले हम a2 निकाल लेते हैं। a2 इक्वल टू निकल के आएगा 3a 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2, तो 3a1 का वैल्यू है 3 प्लस 2, तो a2 इक्वल टू निकल के आएगा 3 3 9 प्लस 2 हो जाएगा कितना 11। अब हमको निकालना है a3 तीसरा पद, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू a2 प्लस 2, तो 3 इंटू a2 का वैल्यू 11 प्लस 2, तो 11 3 33 प्लस 2 हो गया कितना 35। तो 35 देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इफ क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192 देन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, पहला टर्म किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे देखिएगा जीपी को कैसे लिखेंगे, तो पहला टर्म को यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहला टर्म को ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को ए आर लिखेंगे, थर्ड टर्म को ए आर 2 लिखेंगे, कोमा डॉट डॉट डॉट, और एन टर्म को ए आर के पावर n माइनस 1 लिखेंगे। ठीक, यानी सेकेंड टर्म है तो r के पावर 1 कम है, थर्ड टर्म है तो r के पावर 1 कम है, इसलिए n टर्म रहेगा तो r के पावर में n माइनस 1 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है क्या, थर्ड टर्म दिया है, यानी कि क्या दिया है ए आर स्क्वायर दे दिया है। कितना दे दिया है, ए आर स्क्वायर हमको दे दिया है 24 दे दिया है। ठीक, और सिक्स टर्म दे दिया है यानी ए आर 5 दे दिया है। कितना दे दिया है, तो 192 दे दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी ए आर 5 को डिवाइड करेंगे ए आर 2 से,
तो आ जाएगा 192/24। तो यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल, आर से आर के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में आर क्यूब बचेगा, और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, तो 8 टाइम में, यानी कि आर क्यूब बराबर निकला 8। तो आर का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, पहला टर्म निकालना। तो पहला टर्म को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर का जो वैल्यू 2 आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट में बैठा देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 24। तो ए इंटू आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 इक्वल टू 24। तो ए इक्वल टू आ गया कितना, 6, और पहला टर्म कितना होगा, ए, और ए किसके बराबर है, तो 6 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 2 एंड 1, 4। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है और हमको स्लोप निकालना है। ठीक, तो स्लोप के लिए फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अब देखिए y2 कितना है, 4 - 2/1 माइनस प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे +3। अब आगे आ गया, देखिए 4 में से 2 गया तो बचा कितना, 2/4 कटेगा तो आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे एंगल्स को। तो इधर देखिएगा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मेरा जब दोनों लाइन अगर पैरेलल हो, यानी L हो, L अगर L2 L1 अगर L2 के पैरेलल होगा तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा, यानी M1 बराबर M2 होगा। और लाइन अगर L1 जो हो वो परपेंडिकुलर अगर L2 का होगा तो M1 इंटू M2 जो होगा, M1 इंटू M2 उस स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्लोप का जो फार्मूला होता है लाइंस के लिए, वो स्लोप के लिए फार्मूला m इक्वल टू होता है -a बटा b होता है। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन के लिए अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उसको m1 से लिखेंगे, तो m1 इक्वल टू कितना आएगा, तो m1 इक्वल टू आ जाएगा -2 बटा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 आ जाएगा। और दूसरा लाइन का स्लोप निकालेंगे m2, तो m2 कितना निकलेगा, तो -1/2 निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा लाइन का स्लोप निकालते हैं m2, तो m2 निकलेगा मेरा -1/2। अब देखते हैं दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके, m1 इंटू m2 जब करेंगे तो आएगा 2 इंटू -1/2 इक्वल टू -1। अब देखिएगा दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आ गया, -1 आ गया। डैट मीन्स मेरा दोनों लाइन जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है और एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आप लोग काफ़ी मेहनत कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सके। और जितने भी दोस्त आपके 11th के होंगे उन सारे फ्रेंड को मेरे ये वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए। और लाइक सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बाय।